फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिज्म शेप का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे कि प्रिज्म शेप कौन कौन सा है। तो प्रिज्म शेप पहचानने के लिए एक चीज़ याद रखना है कि जिस शेप का बेस से लेके टॉप तक सेम हो उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। मतलब अगर बेस से लेके टॉप तक अगर प्लेट हम काटें तो सभी प्लेट का साइज अगर सेम है तो वो प्रिज्म होगा। इसी तरह जैसे ये सिलेंडर है एक प्रिज्म, वैसे इसी तरह ये भी एक क्यूब है। क्यूब को भी अगर हम प्लेटें काटेंगे तो इसका भी सेम प्लेट आएगा बेस से लेके टॉप तक। वैसे क्यूबॉइड है, वैसे ये है। तो ये सारे प्रिज्म होता है। तो इसका जब भी वॉल्यूम निकालना होता है किसी भी प्रिज्म शेप का, तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस का मतलब जैसे हम सिलेंडर को देखते हैं तो इस सिलेंडर का जो बेस है वो है सर्कल। तो एरिया ऑफ बेस मतलब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह क्यूब का देखेंगे, क्यूब में भी वही होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मतलब बेस क्या है मेरा स्क्वायर है और स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल है। मान लो सभी साइड एल 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 है तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू एल, साइड इंटू साइड इंटू हाइट। तो इसमें हाइट भी एल होगा, साइड के सेम ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा एल इंटू एल मतलब एल क्यूब इसका वॉल्यूम। क्यूबॉइड का अगर हम वॉल्यूम के बारे में सोचेंगे तो क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट तो एच, तो एल इंटू बी इंटू एच। मतलब इस फॉर्मूला से एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से हम किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम अगर याद नहीं भी रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। उस तरह ये डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या है नीचे भी ट्रायंगल ऊपर भी ट्रायंगल। तो इसको कैसे करेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिएगा अगर हमको बेस और हाइट दे रखा है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू में ये हाइट, यहाँ से ये हाइट h1 तो h1। थैंक यू सो मच।